तो हम अगले पार्ट में पढ़े थे कि 1 से लेकर 3 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हमारा द्वितीयक पार्ट है। अब सुनिए, आपका 4 नंबर क्वेश्चन का दिया है, 4 नंबर दिया है टेन इनवर्स माइनस के रूट 3। इसका मुख्य मान को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? इसका मुख्य मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए 4 नंबर आपका क्वेश्चन का दिया है। तो 4 नंबर आपका जो प्रश्न दिया वह दिया है टेन इनवर्स इंटू में माइनस के रूट का 3 दिया है। क्या दिया है? माइनस के रूट का। हम बता चुके हैं पहले भी आपको कि जो दिया रहता है, जो भी दिया रहता है उसको मान लेते हैं। तो इसको कोई भी चर संख्या के रूप में मान लीजिए। तो इसको मान लेते हैं माना y बराबर टेन इनवर्स, अब माइनस में रूट का 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y बराबर टेन इनवर्स माइनस में रूट का 3 मान लेते हैं। ठीक, अब सुनिए, चूँकि एक सूत्र होता है सर, टेन इनवर्स माइनस का x का सूत्र होता है माइनस में टेन इनवर्स x। क्या होता है? टेन इनवर्स माइनस x का सूत्र होता है माइनस के टेन इनवर्स x। अब देखिए, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, माइनस है तो माइनस। आपका x के स्थान पर कितना दिया है? रूट में 3 दिया है। आपका x के स्थान पर रूट में 3 दिया है। तो देखिए y बराबर सर टेन इनवर्स माइनस के x की जगह पर रूट के 3, तो सूत्र का होता है माइनस के टेन इनवर्स x होता है। तो माइनस में टेन इनवर्स और आपका x के स्थान पे क्या हो जाएगा? रूट का 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y बराबर माइनस में टेन इनवर्स और रूट में 3, टेन किसका, जो रूट में 3 दिया है वह 10 में किसका मान है? तो हम आपसे बता देते हैं। देखिए, जो रूट में 3 है वह आपका 10 30 डिग्री का मान होता है, 10 60 डिग्री का, सॉरी 10 60 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का? 10 60 डिग्री का। आपको अगले वीडियो में बताए थे कि पाई का रेडियन माप होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 10 है तो 10। हम 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे पाई बाई 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई बाई 3। चूँकि पाई का मान होता है 180 डिग्री, बटे में 3 है तो 3 में 180 से भाग लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 60। यानी हम 60 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं? पाई बटे में 3 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार माइनस है तो माइनस, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, रूट में 3, 10 में किसका मान है? तो जो रूट में 3 दिया है वह 10 60 डिग्री का मान है। तो 10 और 60 डिग्री के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? पाई बाई में 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई में 3। अब चूँकि एक सूत्र होता है टेन इनवर्स और 10x बराबर आपका हो जाएगा x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, 10 इनवर्स से 10 खत्म, का बच जाएगा? x बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार y बराबर माइनस है तो माइनस, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा, का बचेगा? पाई बटे में 3। अतः आपका यह प्रश्न का आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब सुनिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। आप जब 4 नंबर जो क्वेश्चन को हल किए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स इंटू में माइनस के 1 बटे में 2 दिया है। क्या दिया है? कॉस इनवर्स इंटू में माइनस के 1 बटे 2। पहले भी बता चुके हैं कि जो दिया रहता है उसको मान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और जो दिया रहता है उसको मान लेते हैं। तो मान लीजिए माना y बराबर कॉस इनवर्स और माइनस के 1 बटे में 2। ठीक, अब सुनिए, चूँकि कॉस इनवर्स माइनस x का सूत्र होता है सर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। अगर माइनस वाला रहता है तभी सूत्र का प्रयोग करते हैं। अगर माइनस वाला केवल धनात्मक में रहेगा तो उसको क्या करेंगे? डायरेक्ट हल कर देंगे। किंतु यहाँ पर ऋणात्मक में दिया है तो इसके लिए सूत्र का प्रयोग अनिवार्य है। अब देखिए y बराबर में
कॉस इन्वर्स माइनस का एक्स, कॉस इन्वर्स माइनस का एक्स, माइनस है तो माइनस, एक्स की जगह पर 1/2 है आपका, कितना है 1/2। तो सूत्र होता है पाई माइनस में कॉस इन्वर्स एक्स, तो सूत्रवा होता है पाई माइनस में कॉस इन्वर्स, और सर आपका एक्स की जगह पर कितना है तो 1/2 है, कितना है। अब y बराबर में पाई माइनस कॉस इन्वर्स है तो कॉस इन्वर्स, ठीक। 1/2 कोस में किसका मान है, जो 1/2 कोस में किसका मान है तो आप कहेंगे कोस 60 डिग्री का मान, कितना किसका मान है कोस 60 डिग्री का मान। तो कोस है तो कोस, हम 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्लियर, ओके। अब देखिए y बराबर में पाई है तो पाई, माइनस है तो माइनस, कोस इन्वर्स से कोस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा पाई/3 बच जाएगा आपका, ठीक। अब देखिए y बराबर, सर पाई के बट्टे में कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा कितना होगा 3 हो जाएगा। 1 के पहाड़े में 3 कितना मर्थ में 3 मर्थ में, 3 में पाई से गुणा कीजिए 3 पाई, फिर माइनस है तो माइनस, सर 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, 1 में पाई से गुणा कीजिए क्या होगा पाई हो जाएगा, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा 2 पाई, अब बट्टे में 3 है तो बट्टे में 3, यानी अतः आपका y का मान कितना आ गया 2 पाई/3, अतः आपका यह आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतः यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, सुनिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया अगला नंबर जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन दिया है वो आपका दिया है, जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया वो दिया है 10 इनवर्स इंटू में माइनस का 1। पहले ही आपसे बता चुके हैं कि जो दिया रहता है उसको मान लेते हैं, तो क्या दिया है 10 इनवर्स माइनस का 1, जो दिया रहता है इसको मान लेते हैं, तो ये जो दिया है इसको मान लेते हैं। तो मान लीजिए माना y बराबर 10 इनवर्स माइनस का 1, ठीक। अब देखिए चूँकि 10 इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे 10 इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र होता है माइनस में 10 इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है। अब देखिए 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स, माइनस है तो माइनस, एक्स के स्थान पर कितना दिया है 1 दिया है, क्या दिया है 1। अब y बराबर में 10 इनवर्स माइनस का एक्स, 10 इनवर्स माइनस का एक्स, इस सूत्र से इस प्रश्न का स्वरूप मिल रहा है। सूत्र होता है माइनस में 10 इनवर्स और आपका एक्स के स्थान पे कितना दिया हुआ है 1 दिया है, क्या दिया है 1। अब y बराबर में माइनस के 10 इनवर्स और 10 में 1 किसका मान है तो 10 45 डिग्री का, 10 में 1 किसका मान है 10 45 डिग्री का, तो 10 और 45 डिग्री की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए, पाई/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब y बराबर में माइनस है तो माइनस, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा पाई/4, अतः यह आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अतः यह आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के पास। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया है, आपका 7 नंबर क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स इंटू में 2/√3 दिया है। अब देखिए पहले भी बता चुके आपको, जो दिया रहता है उसको मान लेते हैं। तो क्या दिया सेक इनवर्स 2/√3 दिया है, इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे। तो मान लीजिए माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। अब देखिए हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, अगर ऋणात्मक यहाँ पर आएगा, जैसे देखिए यहाँ पर ऋणात्मक था तो इसको क्या कर दिए माइनस वाला सूत्र लग गया, लेकिन यहाँ पर धनात्मक है तो यहाँ पर किसी प्रकार का सूत्र नहीं लगेगा,
यहाँ पर धनात्मक मान है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सूत्र नहीं लगेगा, इसको डायरेक्ट हल किया जाता है। किंतु अगर थीटा के रूप में माइनस का स्वरूप दे दे तो सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सबके लिए अलग अलग सूत्र होता है, हर त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अलग अलग सूत्र होता है। किंतु अगर केवल धनात्मक में संख्या दिया रहता है तो इसको डायरेक्ट हल किया जाता है। तो देखिए y बराबर सेक इन्वर्स 2/√3 किसका मान है? 2/√3 सेक में किसका मान, ये बताइए। तो आप बोलेंगे जो 2/√3 है वह सेक 30 डिग्री का मान है। किसका मान है? सेक 30 डिग्री का। तो सेक हम 30 डिग्री का मान है तो 30 डिग्री का रेडियन माप में कैसे लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए y बराबर सेक इन्वर्स से सेक खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? π/6 बच जाएगा। सर हमारा सेक इन्वर्स से सेक खत्म हो जाएगा तो π/6 ना बचेगा। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास समाप्त हुआ, मिलते हैं कल।